नमस्कार, आप एपीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गए हैं। ऐसे में अब एग्जिट पोल आने की शुरुआत हो चुकी है। सभी चैनल और मीडिया हाउस लगातार एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। 4 जून यानी मंगलवार को सभी की किस्मत की पिटारा खुल जाएगी। आज 3 जून है और कल 4 जून है। 4 जून से पिटारा खुलने से पहले यानी ईवीएम खुलने से पहले आज हम आपको सबसे सटीक एग्जिट पोल बताएंगे। बिहार के 40 लोकसभा सीट समेत सीमांचल के 4 लोकसभा सीट की। तो सीमांचल के 4 लोकसभा सीटों की आज सटीक एग्जिट पोल बताएंगे। बात हम करेंगे सीमांचल के चारों लोकसभा सीट की और चारों लोकसभा सीट में किसकी लहर है। कल 4 जून है और कल सभी का ईवीएम खुलेगा। उसके बाद तो सटीक रिपोर्ट सभी लोगों के जहन में आ जाएगा। लेकिन आज हम आपको मतगणना से पहले ही तमाम एग्जिट पोल के सटीक रिपोर्ट बता रहे हैं। देखिए, सीमांचल के 4 लोकसभा सीट में सबसे बड़ा हॉट सीट पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया लोकसभा सीट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और सटीक एग्जिट पोल अपने दर्शकों को बताएंगे कि 4 जून से पहले ये लोग अगर तय है, ये लोगों की जीत होनी कन्फर्म है। तो साफ तौर से बात अगर सबसे शुरुआत में करें तो किशनगंज की। देखिए, वही किशनगंज की बात कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 सीट मिली थी, लेकिन एक सीट अगर गड़बड़ हुआ था तो वो किशनगंज है जो कांग्रेस की झोली में गया था। लेकिन इस बार क्या एनडीए की झोली में किशनगंज जा रहा है, इन तमाम चीजों पर आज हम आपको बताएंगे। देखिए, किशनगंज से बात करें तो किशनगंज से मौजूदा सांसद हैं डॉक्टर जावेद, जिनको कांग्रेस ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू ने मुजाहिद आलम को प्रत्याशी बनाया है। तो सबसे बड़ी एंट्री वहां पर हो गई है ओबीसी की पार्टी। ओबीसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान को प्रत्याशी बनाया है। इनके आने से किशनगंज की लड़ाई दिलचस्प हो गई थी। देखिए, वहां पर तो एनडीए और बनाम महागठबंधन की राजनीति तो चल ही रही थी, लेकिन जब ओबीसी की पार्टी की एंट्री हो जाती है तो राजनीति दिलचस्प हो जाती है और मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है। दिलचस्प मोड़ पर आ जाती है। विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने जिस तरह से महागठबंधन का खेल बिगाड़ने का काम किया था, सीमांचल में ओवैसी का बड़ा वजूद माना जाता है। सीमांचल में ओवैसी ने महागठबंधन का कहें अगर तो विधानसभा के चुनाव में बड़ा खेल बिगाड़ा था। इस बार क्या किशनगंज में भी ओवैसी खेल बिगाड़ेगा, इन तमाम बातों करेंगे। वहीं डर से इस बार चुनाव में कांग्रेस और राजद को सटा रहा है। ओवैसी की एंट्री के बाद इसका डर जो है वो कांग्रेस और आरजेडी को सता रहा है। देखिए, वहां पर जो वर्तमान सांसद है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मुजाहिद आलम है। उसके बाद अगर जेडीयू की बात करें तो मुजाहिद आलम है। मौजूदा सांसद वहां पर डॉक्टर जावेद हैं। और एआईएम का बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। त्रिकोणीय दिलचस्प मुकाबला हुआ था, लेकिन हमारे एक्सपर्ट की टीम जब वहां पर पहुंची तो और तमाम जो वोटरों से जानकारी इकट्ठा किया तो इससे इकट्ठा हो रहा है कि फिर ये झोली कांग्रेस के खाते में जा रही है। ना तो एनडीए ना तो फिर ओवैसी को जा रही है। लेकिन ओवैसी की एंट्री होने के बाद किशनगंज में राजनीति थोड़ी दिलचस्प हो गई थी। टक्कर अगर कहें तो ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस की पार्टी से होगी, लेकिन जीत अगर कहें तो हमारी एक्सपर्ट टीम के अनुसार, हमारे एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस की पार्टी को फिर इस बार किशनगंज की सीट झोली में जा रही है। बात अगर आप कटिहार की कर लें तो कटिहार में भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। वर्तमान में दुलाल चंद गोस्वामी है तो वहां पर महागठबंधन ने दुलाल चंद गोस्वामी के टक्कर में यानी दुलाल चंद गोस्वामी से लड़ाई लड़ने के लिए तारिक अनवर को मैदान में उतारा है। देखिए, तारिक अनवर और दुलाल चंद गोस्वामी में लगातार जो है वो आंकड़ा काफी देखने को मिला, लेकिन कटिहार लोकसभा क्षेत्र की जनता में खासा नाराजगी दुलाल चंद गोस्वामी से देखने को मिला है। लेकिन वहां पर फैक्टर मोदी और विकास का है। लोग दुलाल चंद गोस्वामी इस बार लोगों के बीच पहुंच रहे थे तो वो मोदी को लेकर पहुंच रहे थे, विकास की मुद्दा को लेकर पहुंच रहे थे। तारिक अनवर अगर कहें तो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और तारिक अनवर भी लोगों के बीच पहुंच रहे थे, अपने वादे कर रहे थे।
लेकिन अगर कटिहार लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो फिर इस बार वर्तमान के दुलाल चंद गोस्वामी को ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। 2019 में भी दुलाल चंद गोस्वामी यहां से जीत हासिल किए थे, लेकिन इस बार महागठबंधन ने तारिक अनवर को उतारकर वहां पर मुकाबला दिलचस्प कर दिया। लेकिन हमारी एक्सपर्ट और हमारी एग्जिट पोल के अनुसार कटिहार सीट एनडीए के खाते में जा रही है, किशनगंज सीट महागठबंधन की झोली में जा रहे हैं और कटिहार सीट जो है वो एनडीए की झोली में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे अररिया और पूर्णिया की। देखिए, पूर्णिया देश के पूरे हॉट सीट बन गया था। यहां से 2019 की बात करें तो जेडीयू के वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा जीत हासिल किए थे, लेकिन इस बार फिर जेडीयू ने संतोष कुशवाहा पर ही भरोसा जताया है। लेकिन एंट्री हो जाती है, मुकाबला तब और दिलचस्प हो जाता है जब वहां पर पप्पू यादव की एंट्री हो जाती है मुकाबला में। और ट्विस्ट बाकी है। ट्विस्ट इसलिए बाकी है कि जेडीयू को छोड़कर बीमा भारती आरजेडी ज्वाइन करती है और तेजस्वी यादव बीमा भारती पर भरोसा जताते हुए पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में चुनावी मैदान में उतार देते हैं। लेकिन अगर कहें तो बीमा भारती कहीं कहीं नजर नहीं आ रही है। नजर सिर्फ अगर मुकाबला पूर्णिया में आ रहा है तो सिर्फ दो शख्स हैं। दो शख्स, एक वर्तमान में जेडीयू के सांसद संतोष कुशवाहा हैं और दूसरी और कहें तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव है। हालांकि पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव पिछले बार कई बार अगर कहें तो पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं। अगर जेडीयू के सांसद संतोष कुशवाहा इस बार जीत हासिल करते हैं तो वो हैट्रिक लगाएंगे। ये रिकॉर्ड है, इतिहास है कि पूर्णिया से कोई हैट्रिक नहीं लगाया है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट के अनुसार, हमारे एग्जिट पोल के अनुसार आपको बता दें कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम के अंतिम छोर तक कड़ी मुकाबला रहेगा। ईवीएम खुलते खुलते अंतिम तक कड़ी मुकाबला पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच देखने को मिलेगा। टक्कर भीषण होने वाला है, लेकिन संशय बरकरार है कि जीत किसकी होगी। देखिए, अनुमान लगाया जा रहा है कि संतोष कुशवाहा फिर से यहां पर एनडीए की झोली में सीट देने वाले हैं, लेकिन कयास ऐसे भी है कि पप्पू यादव भी भीषण टक्कर देने वाले हैं। जीत जिसके भी होगी 5 से 10 हजार के अंतराल में जीत पूर्णिया लोकसभा में होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि ये सीट फिर से एनडीए में जा रही है, लेकिन कई एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि पप्पू यादव यहां से जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन हमारी एग्जिट पोल के अनुसार यहां से ये झोली फिर से पूर्णिया लोकसभा सीट वो एनडीए की झोली में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वक्त 4 जून का है, कल मंगलवार है। महज 24 घंटे के बाद ये आपको पता चल जाएगा कि किसकी जो सीट है वो किसकी झोली में गई है या फिर पप्पू यादव यहां से जीत रहे हैं। देखिए, बात अब अररिया की करेंगे। अररिया में भी कड़ी मुकाबला है। अररिया में तस्लीमुद्दीन के बेटे वहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं। तस्लीमुद्दीन खुद अररिया की कमान संभाल चुके हैं। हालांकि तस्लीमुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन तस्लीमुद्दीन के बेटे पर आरजेडी ने बड़ा भरोसा जताया है। आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन बीजेपी ने फिर से वर्तमान सांसद प्रदीप सिंह पर भी भरोसा जताया है। देखिए, अररिया की राजनीतिक में अगर कहें तो हिंदू और मुस्लिम की राजनीतिक होती है, लेकिन यहाँ पर फिर से इस बार हमारे एग्जिट पोल के अनुसार प्रदीप सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यानी साफ तौर से कहें तो एनडीए की झोली में फिर से अररिया सीट जा रही है। लेकिन हाँ, बड़े अंतराल से जीत हासिल नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं, बड़े अंतराल से जीत हासिल नहीं करेंगे। प्रदीप सिंह 5 से 10 हजार वोटों की जीत हासिल कर सकते हैं, इससे बड़ी हासिल नहीं हो सकती है। लेकिन मुकाबला जो है वो आरजेडी भी देंगे। तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं, वो भी कड़ी मुकाबला दे रहे हैं। लेकिन प्रदीप सिंह इस बार फिर से अररिया की कमान संभालने वाले हैं, ये हमारी एग्जिट पोल कह रही है। देखिए, हम सीमांचल के 4 लोकसभा सीटों का आकलन आपने दर्शकों को बताया है। 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो इसमें से एनडीए को 3 सीट जाते हुए नजर आ रही है। 1 सीट कांग्रेस को, जो 2019 में हुआ था। 2019 की बात करें तो बिहार के 40 लोकसभा सीट में कांग्रेस ने 1 सीट अपनी झोली में लिया था, जो किशनगंज है। इस बार भी वही हाल हो रहा है। इस बार भी कांग्रेस अपनी झोली में किशनगंज सीट ले रही है। उसके अलावा अगर कहें तो आरजेडी 6 से 7 सीट बिहार में ले रहे हैं। लेकिन अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए 27 से 30 के बीच रह सकती है। ये हमारी एग्जिट पोल के अनुसार है। हमने पहले भी आपको बताया, लेकिन इस बार सीमांचल की सटीक एग्जिट पोल बता रहे हैं। मतगणना से पहले आपको बता रहे हैं, 24 घंटे से पहले आपको एग्जिट पोल रिपोर्ट सटीक दे रहे हैं कि इस बार सीमांचल के 4 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीट जो है वो एनडीए की झोली में जा रहे हैं। 1 लोकसभा सीट है वो
कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं। लेकिन अगर पूर्णिया लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कड़ी मुकाबला होगा। यहाँ तो निर्दलीय के खाते में भी जा सकते हैं या फिर एनडीए के खाते में भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो 50-50 की तालमेल चल रही है। 50-50% की आंकड़ा है, लेकिन सटीक रिपोर्ट महज 24 घंटे के बाद आ जाएंगे। फिलहाल ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।